सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताएं आपकी कैलकुलेशन इंडेक्स को लेकर, फिर अब स्टॉक्स भी बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट बात करें निफ्टी की, तो डेफिनेट निफ्टी में हमने देखा है कि एक एक आफ्टर द करेक्शन स्टॉक में एक रेंज में हमने निफ्टी देखने मिली है। तो ट्रेडर्स को सलाह रहेगी कि वॉलेटिलिटी आगे भी देखने मिल सकती है, तो अपने रिस्क मैनेज करें। जहां तक सपोर्ट की बात करें, 24,850 निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है, 25,250 रेजिस्टेंस जोन है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, बट जैसे हमने कहा कि एक रिस्क को मैनेज करें, बिकॉज वॉलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 50,800 है, 51,800, 51,900, ये बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखने की सलाह हो। ठीक है, डन। तो अब जरा स्टॉक्स अपने और बता दीजिए सर, आपके शेयर्स कौन से हैं? स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट आएगा इंडियन होटल। इंडियन होटल का अगर चार्ट स्ट्रक्चर है, डेली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हमने अच्छा मोमेंटम देखा है स्टॉक के अंदर। तो इंडियन होटल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 692, टारगेट है 732। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सीमेंट्स। सीमेंट्स की बात करें तो स्टॉक में हमने देखा कि कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। सीमेंट्स खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 7,605, टारगेट है 8,000। होटल्स आपका शेयर काफ़ी ठीक लग रहा है, 732 तक का आप बता रहे हैं, इसके अंदर टारगेट है 692 का, एक स्टॉप लॉस भी आपको लगाना है। दूसरा शेयर भी जरा सर का दिखाना, और इंडेक्स पे जो ट्रेड है जो सर ने भी बताया वो भी जरा वापस से नोटिस करा देना। निश्चित तौर पर डीमार्ट की आज कमजोर शुरुआत होने की आशंका है, क्योंकि न सिर्फ कंपनी की तरफ से कमेंट्री कमजोर है, क्विक कॉमर्स का जिस तरह से चलन बढ़ रहा है, तो बड़े शहरों में चिंताएं भर के आ रही है डीमार्ट के लिए। और एक कंपनी ने हाईलाइट किया है, 2 ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है बाकायदा डीमार्ट के शेयर को। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके शेयर हम थोड़ी देर में लेंगे, लेकिन डीमार्ट से शुरुआत कर लेते हैं। 5,500 वाला शेयर 4,500 के आसपास है, लगातार हमने गिरावट देखी है। आज कमजोर ओपनिंग शायद डीमार्ट करे, इस बात के पूरे आसार हैं। आप जरा ये बताइए कि डीमार्ट का सपोर्ट लेवल कौन सा है, कौन से लेवल पर नजर रखे जिनके पास ऑलरेडी डीमार्ट के शेयर हैं? जी, अभिषेक जी, सृष्टि जी एंड नितिन जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो हम अगर डीमार्ट के स्ट्रक्चर को देखें, आपको नजर आएगा कि हम वीकली चार्ट पे एक बहुत अहम सपोर्ट पे आए हैं, बट ओवरऑल अगर हम डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें, बहुत कमजोर है। कमजोर क्यों है? क्योंकि इसने जब 200 दिनों की एवरेज ब्रेक किया और वहां पे रैली आने पे एक रेजिस्ट किया, सो ये वीकनेस क्लियरली दिखा रहा है। मेरे हिसाब से अब जो करंट स्विंग में लो बना हुआ है, करीबन 4,430, 4,425, यही आपका एक पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। 4,400 मान के चल सकते हैं। ये जब तक बरकरार है, आप एक्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग, ये मेरी कोई सलाह नहीं होगी। सिर्फ एक्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो 4,400 से लेके 4,025 के जोन के बीच आप रख सकते हैं। 4,400 यानी कि यहां से करीब करीब 150 पौने 200 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और फिलहाल के लिए आप देखिए किस तरह का रिएक्शन आता है। आज से काफी कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि अगर हम पिछले महीने भर की बात करें, 10-12% का एक तरफा फॉल आया है डीमार्ट के शेयर में। और आप ये देखिए कि स्टोर्स एडिशन लगातार कंपनी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्स इनकी प्रभावित हो रही है, ये मैनेजमेंट ने भी कॉशन दिया है। तो आज ओपनिंग पर नजर रहेगी। प्रशांत जी ये बताइए कि आपके शेयर कौन से हैं, आपका भरोसा कहां पर है, क्या खरीदना है आज? तो अभिषेक जी, थोड़ा मार्केट अभी तक मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम 25,150, 200 इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे। तो मैं थोड़ा कॉशियस ही रहूंगा और एक डिफेंसिव सेक्टर फार्मा में जाना रहना चाहूंगा। यहाँ पे मुझे ग्लेनमार्क अच्छा लग रहा है। करीबन 1790 पे क्लोजिंग हुई थी, 1790। सो 1760-65 के बीच स्टॉप लॉस रख के मेरी सलाह होगी लॉन्ग जाने की। मुझे लग रहा है यहाँ पे 1840, 1850 ये जोन एज अ टारगेट हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लेनमार्क यहाँ पर आप रखिए नज़र। ये काफ़ी मजबूती के साथ ये काउंटर जो है अपने आप को होल्ड करने में कायम है। यहाँ पे प्रशांत जी की कॉल है, 1850 के टारगेट्स बता रहे हैं और 1760 रुपये का जो है आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो एक डिफेंसिव प्ले प्रशांत जी की तरफ से ग्लेनमार्क पे बाय की कॉल। पर आज आईटी काउंटर्स पर भी नजर रहेगी, क्योंकि देखिए अब जो दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे आए हैं, टीसीएस से तो बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला, पर इसके अलावा आज एचसीएल टेक के नतीजे आएंगे और साथ ही साथ विप्रो की तरफ से भी अनाउंसमेंट आया है कि अब फिर से एक बार कंपनी जो है बोनस शेयर्स के लिए
विचार करेगी अपनी अगली बोर्ड बैठक में। एक बार प्रशांत जी आपसे ही समझना चाहेंगे कि यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फ्राइडे को हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 1% की बढ़त के साथ स्टॉक बंद तो हुआ था, पर क्या यहाँ पे भरोसा जो है फिर से एक बार विप्रो पे आएगा? यहाँ पे कौन से लेवल्स को वॉच आउट करें? तो सृष्टि, विप्रो के लिए 510, 515 ये जो स्पॉट जोन है, ये बहुत अहम होगा क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से एज अ सपोर्ट। और आप अगर ऊपरी लेवल पे देखें तो क्लियर कट 545, 50 एक रेजिस्टेंस जो क्रॉस करना आसान नहीं है। आप बिल्कुल इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल शिवांगी शारदा। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। बताइए आज स्टॉक्स कौन से हैं आपके फोकस में और आप क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं? जी बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स जो है थोड़ी बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट पे रहेगा। अपसाइड हल्का हम देख रहे हैं कैप्ड है, बट सपोर्ट पे बाइंग भी अच्छी तरह से नजर आती हुई दिख रही है। अब इंडेक्स जो है लगातार पिछले 3 दिनों से काफी कंसोलिडेटिव बैंड में कामकाज करते हुए नजर आया है, और इस कारण हम देख रहे हैं कि अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी सरपास नहीं कर पाया है। तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड स्टांस जो है वो रहेगा मार्केट में इंटैक्ट। फोकस रहेगा आईटी स्टॉक्स में और कुछ सिलेक्टिव मेटल पैक में। तो आईटी नेम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एचसीएल टेक है जो काफी पॉजिटिव लग रहा है। अपने वीकली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि लगातार 6 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है यहाँ पे, और आरएसआई भी एक अच्छी डाइवर्जेंस दिखा रहा है। और आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे भी एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट्स के अहेड। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1900 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे हम खरीदारी करें और 1810 के एक स्टॉक के साथ। 1810 का स्टॉप लॉस, 1900 के टारगेट के लिए आपको एचसीएल टेक को खरीदने की सलाह है। आज एचसीएल टेक के नतीजों का भी बाजार को इंतजार रहेगा, तो नतीजों से पहले आपके लिए ये शेयर हो गया। दिवांग जी, अगर हम आज आईटी की ही अगर बात को थोड़ा सा और बढ़ाएं, फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, देखिए विप्रो करीब 5% ऊपर फिलहाल तो दिख रहा है, और खबर यह है कि बोर्ड इनका बोनस इश्यू पर विचार करने वाला है। विप्रो की अगर हम बात करें, एक समय था कि नहीं 400 रुपए के आसपास से स्टॉक ये हिलता नहीं था, अब 550 रुपए के आसपास का भाव है। क्या विप्रो में कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? विप्रो की बात करें, डेली चार्ट स्टॉक में एक रेंज बाउंड देखने मिला है। अपसाइड अराउंड 550 का जोन है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक के लिए। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, आई थिंक वेट करना चाहिए। अगर ये 550 लेवल्स को ब्रेक करता है तो पॉसिबल है फर्दर अराउंड 580 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 580 तक के जोन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक शेयर जिसमें नई बाइंग भी हुई, शॉर्ट्स भी अच्छे से कवर हुए, वो है बंधन बैंक का शेयर। बढ़िया तेजी हमने देखी शुक्रवार के सत्र में। बंधन बैंक, शिवांगी, आपको लगता है कि अपनी तेजी को यहां से और कंटिन्यू करेगा? क्योंकि 190 रुपए का भाव था, अब 211 रुपए का भाव है बंधन बैंक का। क्या करना चाहिए बंधन बैंक के शेयर में? जी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा बहुत मिक्स्ड क्यूज देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी को देख रेंज बाउंड मूव में है। कुछ दिग्गज जैसे कोटक या एक्सिस ये होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। फॉर दैट मैटर एसबीआई भी रिकवर करते हुए दिख रहा है, पर आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ वीक काउंटर्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि बैंक निफ्टी काफी एक मिक्स्ड बैग रहेगा। काफी सिलेक्टिव होके हमें यहाँ पे इस सेक्टर में कामकाज करना है। तो बंधन बैंक अगर स्पेसिफिकली हम बात करें, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर हुई है। बहुत ही एक शार्प अपटिक हमने देखा है। इनफैक्ट अगर हम इसका डेटा भी चेक करें, फ्राइडे के सेशन में 13% ओपन इंटरेस्ट जो है वो शेड हुआ है शॉर्ट्स का। तो काफी एक अच्छा मूव देखने को मिला है। इसका मेरा यह मानना है कि थोड़ा हैंगओवर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, बट इम्पोर्टेंट है कि ये 205 के ऊपर होल्ड करे। 205 के अगर ऊपर होल्ड करता है तो फिर 220 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। बंधन बैंक यहाँ पे हमने एक ज़बरदस्त मूव ऑलरेडी देखा है, और 205 के ऊपर सस्टेन करता है तभी जो है बंधन बैंक पे भरोसा आएगा। फिलहाल जो है वो होल्ड करने की रणनीति है। 220 के टारगेट्स यहाँ पे आप ध्यान रखिए। अगर 205 के लेवल्स को ये काउंटर रिस्पेक्ट करता है तो